नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये बिहार एग्जाम फाइल से है। इस वीडियो के अंदर हम ये बताते हैं कि बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें से उन प्रश्नों को जहां से आयोग कॉपी करके हर बार आपको देता है और हर बार आपका गलत हो जाता है। ऐसे कंडीशन में एक नए रूप में कंप्लीटली आपके पास लेके आया हूं। इसके 6 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7वां चलेगा, शायद एक सीरीज और चले, उससे ज्यादा नहीं चलने वाला। 1 या 2 सीरीज और चले, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर मास्टर वीडियो बना के आपके सामने सुपुर्द कर दूंगा। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब इस वक्त अगर आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन को उठाया तो दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर दीजिएगा। अब मत कीजिए, अब बस इसी को 50 बार पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। इस कम टाइम में ज्यादा आउटपुट अगर देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, आप जितना सोचे नहीं हो उससे भी ज्यादा देना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारे हर एक वीडियो को आपको पकड़ना होगा। रिजल्ट तो झक मार के आएगी, झक मार के आएगी। मैं ये चाहता हूं कि जो चीज मैंने आपको पढ़ाया, जो चीज मैंने आपको सिखाया, जो चीज आपने सीखने की कोशिश किया, अगर वहां से गलत हुआ तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। और अगर यहां से एक भी गलत नहीं हुआ तो आप मेंस लिखने के हकदार हैं। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात मैं जरूर बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सुजीत सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। मैंने पीडीएफ 65वीं में देके देखा, मैंने पीडीएफ देखा देके, कोई ऐसा नहीं था जिसका पीडीएफ नहीं मिला। अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, हमने टेलीग्राम चैनल पे सारा पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया। मात्र 20 से 25 लड़के ही सिलेक्ट हो पाए, बस बाकी सबकी क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन इस बार मैं वो गलती कभी नहीं करने वाला हूं जिससे कि आपका रिजल्ट रुक जाए। आपको अभी बुरा लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट हो जाएगा ना, तब कहोगे सुजीत सर अच्छे के लिए किए थे, आज मेंस लिखने के लिए तैयार हूं। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और जरूर जान लीजिए कि अगर आप किसी संस्था में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपके पास में श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस है। इस वक्त आपके पास में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और वो है आपका क्विक रिवीजन कोर्स। अभी हमारे संस्था में लॉन्च हो चुका है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 100 घंटे की क्लास है और अल्टीमेट क्लास है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं। इसमें जो है आपका हिस्ट्री का तीनों पार्ट्स, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल, हिस्ट्री का दोनों पार्ट्स, तीनों पार्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके साथ साथ में करंट अफेयर दोनों पार्ट, एक तो नेशनल और एक बिहार, दोनों को इंक्लूड करके बताएंगे। उसके साथ साथ में बिहार स्पेशल और इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमी सर्वे, इस सबको कंप्लीट करवा के 110 नंबर का हमारे पास टारगेट है कि किसी भी हालत में 110 नंबर का आपके पास में सुपुर्द कर दूं। आगे आपकी इच्छा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो हमारा नंबर है 9015148776, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको यहीं से सारा चीज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर चाहे आप प्रिलिम्स में एडमिशन लेना चाहते हो, आप मेंस में एडमिशन लेना चाहते हो, आप फाउंडेशन बैच न्यू स्टार्ट हो गया बैच उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर आप क्विक रिवीजन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर बिहार का सबसे बड़ा महासंग्राम टेस्ट सीरीज में 66 की तरह, वैसे जैसे आयोग 12 से 2 एग्जाम लेता है उसी तरीके से हम लोग लेते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट है। सारे के सारे जो भी अभी बैच स्टार्ट है, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नंबर यही है, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए 9015148776। और साथ साथ में हमारी संस्था का नंबर है 9334710148 और स्थान दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 पटना। चलिए, हमने 300 तक में ले जाके आपको छोड़ दिया था लास्ट। चलिए अब आते हैं 300 के बाद 301 नंबर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको मजा आ जाएगा देखने में। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है। 302 नंबर का क्वेश्चन, पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन जो है लेकर झारखंड राज्य बना था? 302 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? 45.85% लेके। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे, हां अब अच्छा लगेगा। तीसरा, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 304, बिहार की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, सॉरी बिहार गलती निकल गई मुंह से, आम की वह प्रजाति जो है केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा 304 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, सफेदा ये जो है दशहरी हर जगह होता, लगड़ा हर जगह, जर्दालू हर जगह होता, लेकिन सफेदा जो है ये आम की प्रजाति सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही उपजाई जाती है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को बताना है। कृषि जलवायु क्षेत्र को बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र से सहसंबंधित कीजिए और सूचियों को नीचे कूट के प्रयोग से सही उत्तर को चुनिए। अब सूची आपके पास में है, सूची 2 आपके पास में है और आंसर भी आपके पास में ही है। अब बताइए इसका सही आंसर। 305 का सही आंसर बस है वो मैं बोलता हूं बी। अब आप लोग मैच करवा लीजिए, बी यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 306 नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो 306 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला, बागमती। थोड़ा सा मैप में देखिए कि गंडक, कमला और बागमती क्या मैंने सही बताया हूं या नहीं बताया हूं, उत्तर की ओर आकर मिलती है या नहीं मिलती है। नेक्स्ट है 307 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो 307 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करमनाशा, गंडक और घाघरा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है। क्लियर है ना? 308 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो 308 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशी नदी। ध्यान रखिएगा, कोशी नदी। चलिए 309 नंबर, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो 309 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी, अमरकंटक। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो 310 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर में क्या आता है? पानी आता है। चलिए 310 के बाद 11 में आते हैं। 11 में क्या है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हां अब अच्छा लगेगा। 311 में क्या है? संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। तो 311 का सही आंसर होगा बी, मैदानी क्षेत्र में, संपूर्ण बिहार मैदानी क्षेत्र में स्थित है। 312 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। 312 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में जो है भांगर मिट्टी मिलती है। 313 नंबर, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? 313 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पे। ध्यान रखिएगा, सोन नदी पे बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल बना है। 314 नंबर, 314 क्या है? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। तो 314 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.6%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित जो है 6.6% है। चलिए
315 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 315 नंबर क्या कहता है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 315 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चावल, गेहूं और मक्का जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट जो है 316 नंबर, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। तो 316 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 57%। 317 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात। तो 317 का सही आंसर होगा बी, 48.18। नेक्स्ट है 318 नंबर क्वेश्चन। 318 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। 318 का सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। चलिए अब आते हैं 19 में। चलिए, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया गया है? तो 319 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी पे। 320 नंबर, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। कहां पे है तेल शोधक कारखाना बिहार में? ऑप्शन नंबर सी, बरौनी रिफाइनरी में तेल शोधक कारखाना बिहार में है। नेक्स्ट, बिहार सूची 1 और सूची 2 में सहसंबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। अब देख लीजिए, सूची 1 में कागज, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट। दूसरा में है डालमिया नगर, दीवालपुर, हाजीपुर, पूर्णिया। अब इसका सही क्या होगा? 321 का सही आंसर क्या होगा? 321 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा, यानी कि ए का 2, बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी 1, 2, 3, 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में जो है सबसे प्रथम स्थान पर है, यानी कि अग्रणीय है? तो 322 का ऑप्शन नंबर सी, मखाना। इसको भी जीआई टैग मिलने वाला, अभी तक मिला नहीं है लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि मिलेगा। वैसे ही जैसे पान को मिला है, मगही पान को जो कि नवादा वाला क्षेत्र में है, जर्दालू आम को जो कि भागलपुर वाला क्षेत्र में है, कतरनी चावल वो भी जो है आपका भागलपुर वाला क्षेत्र में ही है, सिलाव का खाजा जो कि नालंदा वाले क्षेत्र में है। तो ये सबको जीआई टैग मिल गया है। अब उम्मीद है कि मखाना को भी मिलने का है, लेकिन देखते हैं। चर्चा में आया है 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयला भंडार थे, वो तो उस टाइम का है, इसको हटा दीजिए, इस क्वेश्चन को जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कोयले क्या अनुमानित भंडार है? 324 का ऑप्शन नंबर डी, 16 करोड़ टन। 48वां से 52वां देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 325 नंबर, बिहार में सूची 1 और सूची 2 को संबंधित कीजिए और सूचियों के द्वारा कूट का प्रयोग से सहायता से कीजिए। अब देखिए, सूची 1 को देख लीजिए, सूची 2 को देख लीजिए। अब आपका आंसर के पास आते हैं। चलिए आ गए। 325 का सही आंसर जो होगा वो पहले देख लेते हैं। 325 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 326 नंबर। 326 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है? तो 326 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1913 किलोमीटर बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की लंबाई है। 327 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 और सूची 2 आप ही देख लीजिए, मैं आंसर आपका बता देता हूं। क्लियर है? चलिए 327 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, 4, सी का 4 और डी का 2। 28, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? 328 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहां स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है।
329 बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो 329 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र जो है वो कहां है? हाजीपुर में है। नेक्स्ट 330 मैथिल कवि विद्यापति की रचनाओं में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो 330 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक का जो है उल्लेख मिलता है मैथिल कवि विद्यापति की रचनाओं में, गयासुद्दीन तुगलक का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 331 नंबर भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। तो 331 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार है। नेक्स्ट जो है 332 नंबर बिहार राज्य की जनसंख्या है। तो 332 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऊपर देखते हैं। चलिए 332 का ऑप्शन नंबर सी 104.099 मिलियन। नेक्स्ट जो है 333 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं हैं। 333 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरुष और महिलाओं की संख्या। यहां पे 5,42,78,157 और महिलाओं की 4,98,21,295। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 334 नंबर क्वेश्चन बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला शहर। तो 334 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर होगा। ध्यान रखिएगा मुंगेर। 335 क्या कहता है? बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो 335 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोपालगंज। नेक्स्ट है 336 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। भारत की जो पूरी जनसंख्या उस पर कितना प्रतिशत है जो बिहार में निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8.07% जनसंख्या जो है वो बिहार में निवास करती है। 337 नंबर 2001 और 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि की दर है। तो 337 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21.54% है। नेक्स्ट है 338 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो 338 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 339 नंबर भारत में बिहार की जनसंख्या है। तो 339 का सही आंसर होगा सी तीसरा सबसे अधिक। भारत में तीसरे नंबर पे है भी। नेक्स्ट है 340 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार यह अंतिम जनगणना चल रही है, उसके बाद सीधा 2021 में एक नई जनगणना आ जाएगी, इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो 340 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। 341 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो 341 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवहर, सबसे जनसंख्या घनत्व क्या है? सर्वाधिक है। 342 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो 342 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर। कैमूर जो है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। 343 नंबर बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, जिसमें वो जिला जहां पे सबसे कम जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेखपुरा। ध्यान रखिएगा शेखपुरा जिला। चलिए अब आते हैं 344 नंबर पे। 344 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 के जनगणना के आधार पर किस जिले का सर्वाधिक जनसंख्या है?
इसमें समझाने की बताने की कोई जरूरत नहीं, आंख बंद कीजिएगा तब भी सही हो जाएगा। पटना सबसे अधिक जनसंख्या होगा। नेक्स्ट है 345 नंबर, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का, तो 345 का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 90:10, 90:10। नेक्स्ट जो है, बिहार में शहरी यानी अर्बन आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 346 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.3%। 347 नंबर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? 347 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रथम। 348 नंबर क्वेश्चन, बिहार में साक्षरता यानी कि लिटरेसी का प्रतिशत है? तो 348 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61.8, 61.8। नेक्स्ट है 349, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 349 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27.7%। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 350 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 51.5%। ध्यान रखिएगा, 51.5% 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर है। तो दोस्तों आज का जो है बिहार एग्जाम फाइल 350 तक ही रहेगा। नेक्स्ट जो है, अब बस 2 सीरीज बचा हुआ है। कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लग रहा है ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। और अपने दिल की बात तो ज़रूर शेयर हमसे कीजिए, ताकि मुझे जो है ना पढ़ाने में, समय पे वीडियो लाने में एक एनर्जी देती है। आपकी मुसीबत, आपकी कामयाबी, आपकी नाकामयाबी, आपकी समस्याएं, आपकी मजबूरी, ये सारी चीज़ें जो है कहीं कहीं हमें एनर्जी देती है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन सब से आपको बाहर निकाल दो। इसके लिए जो है हमारा आपको साथ देना होगा। आप जब तक साथ नहीं दीजिएगा, ना तो अकेले कुछ कर पाइएगा आप, और ना मैं अकेले कुछ कर पाऊंगा। आज जो भी मैं हूं आप ही के बदौलत हूं। आप नहीं है तो सच में हार्ट पे हाथ रख के कहता हूं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि हमारे जैसे लाखों करोड़ों इस दुनिया में हैं जो सड़क पे घूम रहे हैं, लेकिन मुझे जो ये पद, जो प्यार, जो सम्मान दिया आप, वो शायद को मिलता है। इसके लिए फिर से सर झुका के आपको सजदा करता हूं। लेकिन मजा तो तब आएगा जब 66 में दिल खोल के बोलिएगा, सुजीत सर मेरा हो गया है, चलो मेंस पढ़ाने की पूरी तैयारी लगा दो। बताओ कौन सा डेट होगा जब मेंस आपके क्लास में स्टार्ट होने वाली है? तो शायद उस दिन का हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उतना ही जितना आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।